साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटीटी 4 ईयर की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो कल 28 तारीख को जारी कर दी गई है। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी वो कब आएगी और फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है वो कितनी रही है। फर्स्ट लिस्ट बीए बीएड बीएससी बीएड की कितनी सीटों के ऊपर अलॉटमेंट किया गया है, बीएससी बीएड की कितनी सीटों के ऊपर अलॉटमेंट किया गया है। अगर हम अपन बात करें 2 ईयर की तो 2 वर्षीय जो बीएड है इसकी जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी 30 तारीख को। और 30 तारीख को क्यों आने वाले हैं, क्योंकि एक तो आपके कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट बाकी था, दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 4 ईयर की जो लिस्ट थी वो 27 तारीख को जारी होनी थी, लेकिन ये भी लिस्ट है वो 28 को जारी हुई थी, वजह थी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, अब अपन बात करें कि फर्स्ट लिस्ट जो आई है 4 ईयर की उसकी कट ऑफ है वो 200 से भी कम रही है। और इसकी जो सच्चाई है यानी इसकी हकीकत है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो मैंने बोला था कि जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी लगभग सभी को अलॉटमेंट हो जाएगा, तो फाइनली सभी को अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ इस लिस्ट के अंदर तो आने वाली जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी, उसके अंदर आपको 100% अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आपने काउंसलिंग करवाई थी तो। और एक बात मैंने पीछे भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, 4 ईयर की काउंसलिंग वो एक बार फिर से ही स्टार्ट होगी, यानी फिर से आपको 5,000 रुपये देकर कॉलेज चॉइस है वो करने का मौका मिलेगा जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी पीछे उन स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आज ही सुन लो, अगर कोई रह गया था तो करवा लेना। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो जानकारी मिलती है ना वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जो न्यूज़ है मैं आपको अभी देने वाला हूँ, यकीन मानना आपको कहीं पे ऐसी न्यूज़ है वो नहीं मिली होगी। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी, 8 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी चैनल के ऊपर पड़ा है, आप जाके देख लो। 8 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डेटा बता के ये बताया था कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कट ऑफ वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और इस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो आपको आधी न्यूज़ तो वहीं पर मिल गई होगी, बाकी मैं आपको और पूरी जानकारी हो इस वीडियो में अभी आपको देने वाला हूँ। तो देखो 4 ईयर की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ चुकी है, सभी ने चेक कर ली होगी। तो अभी जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया उनको क्या करना है, उनको अभी आपको फीस वगैरह जमा करवानी है। आप सभी को पता है 22,000 प्लस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं 2 अगस्त तक। ठीक है, नहीं 2 अगस्त तक आपकी प्रोसेस है वो चलेगी। उसके बाद 3 अगस्त आपकी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट है, 29 से 3 तक आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा कल से आपका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा फर्स्ट लिस्ट का। अपवर्ड मूवमेंट को लेकर वीडियो मिलेगा आपको कल, अगर ठीक है, यानी कल अगर समय रहा तो मैं आपको कल अपवर्ड मूवमेंट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कौन लगा सकता है। अपवर्ड मूवमेंट की जो भी शर्तें होती हैं वो अपन कल बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि कितनी सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट आई है, कट ऑफ 200 से कम क्यों रही है, इतनी कम कट ऑफ क्यों रही 4 ईयर की, क्या 2 ईयर की भी इतनी कट ऑफ रहेगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि अभी इसका जो सच्चाई है वो क्या है रहने वाली है। तो जो मैंने बोला था वो सही बोला था या फिर गलत बोला था, अभी आपके सामने देखो मैं पूरी जानकारी वो रखने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि जो 8 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था ना, वो वीडियो अभी चैनल के ऊपर पड़ा तो जाके उसे देख लो। 8 जुलाई वाले वीडियो में मैंने आपको आराम से ये समझाया था कि बीए बीएड की कितनी सीटें हैं, बीएससी बीएड की कितनी सीटें हैं और कितने रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीए बीएड की जो सीटें थी, यानी बीए बीएड की जो सीटें थी वो थी आपकी 22,925 के लगभग आपकी सीटें थी। 22,925 आपकी बीए बीएड की सीटें हैं और बीएससी बीएड की जो हैं वो आपकी हैं लगभग 20,000 प्लस सीटें, यानी 20,925 आपकी बीएससी बीएड की सीटें हैं। ठीक है, यानी 20,000 तो है वो बीएससी बीएड की और बीए बीएड की जो है वो है 22,925 सीटें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, यानी टोटल सीटों की अगर अपन बात करें तो ये आपकी सीटें हैं वो 43,000 के आसपास, 43,000 के आसपास इनका टोटल है वो बनता है। इतनी आपकी सीटें हैं वो रहने वाली हैं बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों की मिला के। लेकिन उस टाइम रजिस्ट्रेशन जो हुए थे वो 8 जुलाई तक के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी 8 जुलाई छोड़ो आप 7 जुलाई मान लो, यानी 7 जुलाई तक मैंने आपको जानकारी दी थी कि कितने रजिस्ट्रेशन वो हुए हैं। 7 जुलाई तक जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे वो हुए थे बीए बीएड के अगर अपन बात करें तो वो हुए थे 17,369 और बीएससी बीएड के अंदर जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे वो हुए थे आपकी 12,458 रजिस्ट्रेशन आपके बीएससी बीएड के अंदर हुए थे। सीटें मैंने आपको बता दी 22,925 सीटें जो हैं वो तो आपकी हैं बीए बीएड की और बीएससी बीएड की हैं वो 20,925 सीटें, यानी सीटों के मुकाबले रजिस्ट्रेशन आपके नहीं हुए थे। आगे बात समझ में। उसके बाद लास्ट डेट तक आपके रजिस्ट्रेशन वो कितने हुए थे, लास्ट डेट तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे बीए बीएड और बीएससी बीएड के दोनों को मिलाकर, तो पहले जो आपके ये रजिस्ट्रेशन हो रहे थे 7 जुलाई तक तो आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो हुए थे आपके 29,800 के लगभग आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे। 29,827 टोटल अगर अपन कर दें तो इतना बनता है, लेकिन अपन 29,850 मानते हैं। ठीक है, यानी अपन बात करें तो 3,000 रजिस्ट्रेशन आपकी मान लो, 3,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे आपके 7 जुलाई तक। उसके बाद आपकी लास्ट डेट आई, लास्ट डेट तक आपके टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए बीए बीएड और बीएससी बीएड के, तो वो हुए आपके 34,753 रजिस्ट्रेशन है वो हुए थे बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों को मिलाकर लास्ट डेट तक। अब अपन बात करें कि टोटल सीटें कितनी है। टोटल सीटें मैंने आपको अभी बता दी हैं 43,000 के आसपास सीटें हैं, यानी 42,000 तो आप मान के चलो 42,000 प्लस आपकी सीटें हैं बीए बीएड बीएससी बीएड की। तो रजिस्ट्रेशन कितने हुए 34,753 रजिस्ट्रेशन आपकी हुए हैं।
आगे बात समझ में, यानी 35,000 मान लो आप 35,000, तो यानी लगभग 7,000 सीटें आपकी और रिक्त हैं, अभी चल रही हैं। आगे बात समझ में। अब मैं आपको बात करूं कि 7,000 सीटें तो यहाँ पे सीधी सीधी रिक्त रह गई, यानी इतने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए, सीटों के मुकाबले तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए, तो जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उन सभी को तो अलॉटमेंट होना ही है। फिर अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि बीए बीएड में कितनी सीटों के ऊपर अलॉटमेंट किया गया है, बीएससी बीएड में कितनी सीटों के ऊपर अलॉटमेंट है वो किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि कुल रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे बीए बीएड और बीएससी बीएड के अंदर, तो वो हुए थे आपके 34,753 रजिस्ट्रेशन हुए थे बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों को मिलाकर लास्ट डेट तक। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट जो किया गया है ना, वो किया गया है 32,952 सीटों के ऊपर, यानी फर्स्ट लिस्ट जो आई है वो इतनी सीटों के ऊपर आई है। ये आई है आपकी बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों को मिलाकर, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों को मिलाकर जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी की गई वो कितनी सीटों के ऊपर जारी की गई है, 32,952 सीटों के ऊपर आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी की गई है। अब कितनी सीटें आपके, कितने रजिस्ट्रेशन, अभी कितने स्टूडेंट और रह गए, तो देखो यहाँ पे अगर अपने इनका अगर आप अंतर निकालोगे ना, तो लगभग 1800 के लगभग आपका ये अंतर आता है, 1801, यानी इतने स्टूडेंट हैं वो अभी और रह गए बीए बीएड और बीएससी बीएड को मिला के। आगे बात समझ में, बीए बीएड बीएससी बीएड को मिलाकर इतने 1801 स्टूडेंट और रह गए जिनको अलॉटमेंट नहीं किया गया इस लिस्ट के अंदर। तो आने वाली जो लिस्ट होगी वो इतनी सीटों के ऊपर आने वाली है, यानी 100% आपको आने वाली जो लिस्ट आएगी उसमें कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कि कितनी सीटें हैं वो अभी रिक्त हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड के अंदर। तो बीए बीएड बीएससी बीएड में कितनी सीटों के ऊपर अलॉटमेंट, मैंने टोटल तो आपको बता दिया 32,952 सीटों के ऊपर आपको अलॉटमेंट किया गया है बीए बीएड बीएससी बीएड को मिलाकर, लेकिन उसमें इसमें 32,952 में बीए बीएड की कितनी है, बीएससी बीएड कितनी है, तो वो अपन देखते हैं। अभी तो टोटल अलॉटमेंट किया गया है 32,952 सीटों के ऊपर किया गया है बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों को मिलाकर। उसमें बीए बीएड की जो सीटें हैं वो बीए बीएड के कितने स्टूडेंट को अलॉटमेंट किया गया है, तो 19,048 स्टूडेंट जो है ना 32,952 में से वो तो हैं आपके बीए बीएड के। ठीक है, यानी 19,048 स्टूडेंट को तो बीए बीएड के स्टूडेंट को फर्स्ट लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट किया गया है, और 13,904 जो स्टूडेंट हैं वो हैं बीएससी बीएड के, यानी 13,904 स्टूडेंट को फर्स्ट लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट किया गया है बीएससी बीएड के स्टूडेंट को। आगे बात समझ में, कितनी सीटों के ऊपर बीए बीएड में बीएससी बीएड में अलॉटमेंट है वो किया गया है। अब बात करते हैं कि कितनी सीटें आपकी रिक्त चल रही हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के अंदर मिला के। तो देखो मैं आपको टोटल बताऊँ ना, तो टोटल सीटें जो मैंने आपको बताई थी वो कितनी बताई थी, बीए बीएड की अगर अपन बात करें तो बीए बीएड के अंदर आपकी टोटल जो सीटें हैं वो आपकी हैं 22,925। तो टोटल सीटों जो आपकी, तो बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो है टोटल सीटों का और कितनी सीटों के ऊपर अलॉटमेंट किया गया है वो पूरी जानकारी आपके सामने है। अब देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल सीटें जो हैं वो आपकी बीए बीएड के अंदर हैं, वो मैं कई बार बोल चुका हूं कि 22,925 सीटें हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लिस्ट पे अलॉटमेंट किया गया है वो किया गया है 19,048 सीटों के ऊपर, यानी बीए बीएड की अभी 3,877 सीटें हैं वो रिक्त हैं। उसके बाद अपन बात करें बीएससी बीएड की, तो बीएससी बीएड की टोटल सीटें जो हैं वो आपकी 20,904 हैं, और अलॉटमेंट जो किया गया है फर्स्ट लिस्ट में वो किया गया है 13,904 सीटों के ऊपर, यानी अभी बीएससी बीएड की सीटें हैं वो देख सकते हो 7,021 सीटें हैं वो अभी रिक्त चल रही हैं बीएससी बीएड की। तो अभी अलॉटमेंट जो किया जाएगा वो केवल और केवल सेकंड लिस्ट के अंदर 1801 स्टूडेंट को किया जाएगा अलॉटमेंट। इतने 1801 स्टूडेंट को अलॉटमेंट क्यों किया जाएगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट बाकी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। टोटल 34,753 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से आपकी 32,952 को अलॉटमेंट है वो कर दिया गया है। 1801 स्टूडेंट हैं वो अभी बच रहे हैं, यानी 1800 स्टूडेंट अभी और बच रहे हैं जिनको अलॉटमेंट करना है, और इनको सेकंड लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आपके सामने है पूरी जानकारी कि कितनी सीटों के ऊपर आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो आई है, सेकंड लिस्ट है वो कितनी सीटों के ऊपर आएगी, और इसकी कट ऑफ है वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 200 से कम आपकी कट ऑफ वो रही है। अगर 200 से कम नहीं रही होगी तो आने वाली लिस्ट के अंदर रह जाएगी, क्योंकि लगभग सभी को अलॉटमेंट होने वाला है जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उनको। टोटल सीटों की अपन बात करें तो 42,000 से भी प्लस सीटें आपकी बनती हैं, और इतनी सीटों के रजिस्ट्रेशन ही आपकी नहीं हुए, टोटल रजिस्ट्रेशन ही आपकी 34,753 हुए हैं। तो फिर कट ऑफ का क्या आइडिया लगाएं यार अपन, इतना तो अपन को भी पता है कि कोई कट ऑफ नहीं रहने वाली है, क्योंकि सीटों के मुकाबले रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो कट ऑफ का फिर क्या, क्योंकि एक ही सीट के ऊपर एक स्टूडेंट भी नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी सीटें रिक्त चल रही हैं। तो फिर कट ऑफ तो छोड़ो आपकी, इसकी तो कोई भी कट ऑफ वो नहीं है। और यही मैंने बोला था कि 4 ईयर में तो सभी को कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। अब 2 ईयर के लिए मैं बता दूं कि 2 ईयर में भी आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी 30 तारीख को, यानी कल आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट लिस्ट आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी, उसकी कट ऑफ के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और अभी अपन बात करें कि फर्स्ट लिस्ट कितनी सीटों के ऊपर आएगी 4 ईयर की 2 ईयर की, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग इसमें 1,07,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो आप मान के चलो कि 95,000 से कम सीटों के ऊपर आपकी अलॉटमेंट है वो नहीं किया जाएगा, 90 से 95,000 प्लस सीटों के ऊपर आपको अलॉटमेंट है वो किया जाएगा।
90 प्लस 90 से 95 यानी 90 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। इतनी सीटों के ऊपर आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। मान के चलो कि पूरी सीटों के ऊपर आपकी अलॉटमेंट है वो भी कर दिया जाए, लेकिन 90,000 से कम सीटों के ऊपर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। ये आप आज ही सुन लो, ये आपकी कल फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता दूं कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन है वो 1,30,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, 1 लाख से 30,000 ही कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और 1,07,000 टोटल सीटें हैं वो आपकी रहने वाली हैं PTT 2 ईयर की। ठीक है, तो ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, कोई इतना ये नहीं, कोई टफ कंपटीशन को नहीं। एक सीट के ऊपर एक बालक बिना है तो कंपटीशन तो थे, आप किससे मान सकते हो, अपन को पता है। कट ऑफ मैंने बताई थी, वो उतने नंबर अगर आपके हैं तो आराम से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और ईयर की जो जानकारी देनी थी वो मैंने आपको बता दी है कि कितनी सीटों के ऊपर आपकी फर्स्ट लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट है वो कितनी सीटों के ऊपर आएगी। और अभी आपकी फिर से 4 ईयर की काउंसलिंग वो स्टार्ट होने वाली है, और जब भी स्टार्ट होगी तो उसकी जानकारी हम आपको दे दूंगा। बाकी की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर देना।